नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही सामान्य था। कंचों से खेलना, पतंग उड़ाना, नदी में जाकर नहाना, ऐसे न जाने कितने खेल बचपन में खेले हैं। मन में कहीं भी एक्टर बनने का ख्वाब नहीं था, लेकिन फिल्में देखने का शौक था। उनके कस्बे में एक कच्चा सिनेमा हॉल था। वहां जाकर दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल के दरवाजे से सुराग से फिल्में देख लेते थे। बाहर से 50 पैसे में पूरी फिल्म देखने को मिलती थी। अधिकतर समय उनके पास सिर्फ 25 पैसे ही रहते थे, तो आधी फिल्में ही देख पाते थे। बाकी जो दोस्त पूरी फिल्म देखते थे वो आकर फिल्म की बची कहानी सुना देते। जब कभी 50 पैसे होते तब वे भी पूरी फिल्म देख लेते थे। थिएटर में जाकर फिल्म देखने का खर्च 2 रुपए था। पैसों की कमी की वजह से ये मौका कभी नहीं मिला। उस दौरान उन्होंने जुगनू, कालीचरण समेत दादा कोंडके की सारी फिल्में छुप छुप कर देखी। नाटक देखकर एक्टर बनने का फैसला किया। अधिकतर लोगों का बचपन से ख्वाब एक्टर बनने का होता है, लेकिन नवाजुद्दीन ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद एक्टर बनने का फैसला किया। साइंस की पढ़ाई करने के बाद वे बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में जॉब कर रहे थे। कुछ समय बाद ही इस काम से ऊब गए। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने थैंक यू मिस्टर ग्लाड नाटक दिखाया। उन्होंने देखा कि वहां बैठी ऑडियंस कलाकारों के हिसाब से खुश और उदास हो रही है। ये नजारा देखकर उन्हें लगा कि दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता। इस नाटक को देखने के बाद ही उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले गुजरात में थिएटर किया, फिर दिल्ली चले गए। वहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग की पढ़ाई की। फिर 2000 में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ पर 6x8 के एक छोटे से कमरे में 4-5 लोग रहते थे। कुछ समय बाद उस कमरे में वे अकेले बचे थे। वो कमरा इतना छोटा था कि अगर 4-5 लोग एक साथ सो जाए तो खोलते वक्त दरवाजा पैर से लग जाता था। कोई काम नहीं था जिससे कमाई हो सके, इसलिए तंगी भी थी। लुक की वजह से लोग कहते थे तू हीरो तो बिल्कुल नहीं लगता। शुरुआत में एक्टिंग करियर में पर्सनैलिटी को लेकर बहुत चैलेंज रहा। उस वक्त वे 5 फीट 6 इंच के पतले दुबले काले से बंधे थे। जिस ऑफिस में वे काम मांगने के लिए जाते थे वहां पर लोग उन्हें इसी लुक की वजह से खड़े नहीं होने देते थे। दोस्तों के सहारे खाने का इंतजाम हो जाता था। करियर के इस संघर्ष भरे सफर में खाना मिलना भी किसी संघर्ष से कम नहीं था। थिएटर के बहुत सारे एक्टर से मेरी दोस्ती थी। जब खाने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था तब अपने दोस्त के घर खाने के लिए जाता था, जिससे थोड़ा बहुत काम चल जाता था। फिर 4-5 दिन बाद वो भी हाथ जोड़कर मुझसे कह देते थे भाई अब निकलो। हालांकि कई रातें बिना खाए भी गुजारी हैं। 3 घंटे पैदल चलकर ऑडिशन देने जाना पड़ता था। गोरेगांव से अंधेरी फिर बांद्रा, वहां तक पैदल ही चला जाता। इसी वजह से हेल्थ सही रहती थी। अगर कोई ऑडिशन के लिए हमें बांद्रा 10 बजे बुलाता था तो घर से सुबह 7 बजे ही पैदल निकल जाता। पैदल जाने में 3 घंटे लग जाते थे। टीवी शो में रिजेक्ट होने पर बहुत रोए। आजकल तो OTT पर भी काम मिल जाता है, लेकिन पहले संघर्ष ज्यादा था। पहले सिर्फ बड़ी फिल्में ही बनती थी जिनमें उनके जैसे शक्ल वाले कलाकार को कास्ट नहीं किया जाता था। जब फिल्मों की बात नहीं बनी तो उन्होंने एक टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया था। वहां भी उन्हें शक्ल की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। इतना सब होने के बाद भी खुद को पॉजिटिव रखा, लेकिन नवाजुद्दीन ने हार नहीं मानी और लगे रहे। आज तकरीबन 1.5 दशक बीतने के बाद नवाजुद्दीन बॉलीवुड के सबसे जाने माने और टैलेंटेड कलाकारों में से एक है। आज देश दुनिया भर में नवाजुद्दीन के टैलेंट का लोहा मानते हैं लोग। हौसले से उड़ान होती है तो कभी हौसला न हारे, बस अपने हिस्से के काम में लगे रहें।